दोस्तों, आज की कहानी है अंतिम समय में भी बेटा नहीं बेटी काम आई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कितने फोन लगा चुके हैं पर नालायक कहीं का फोन ही नहीं उठा रहा। अरे कितने ही खराब से खराब औलाद क्यों ना हो, इस टाइम तो दुश्मन भी हमदर्दी दिखाने आ जाते, पर ये तो बेटा है। अरे इसका दिल क्या पत्थर का हो गया, क्या ऐसा क्या कर गए थे रामेश्वर जी इसके लिए जो आज ये उनकी अंतिम यात्रा में भी उनको कंधा देने तक नहीं आ पा रहा। अरे अब तो देखो उसने फोन भी अपना स्विच ऑफ कर लिया है। भगवान, ऐसी नालायक औलाद तो की। शर्मा जी ने गुस्से से अपने आसपास खड़े 4-5 लोगों को रामेश्वर जी के बेटे की करतूत बताते हुए कहा, देखो सब रिश्तेदारों ने उसको फोन लगाए पर उसने किसी का भी फोन नहीं उठाया। अरे बाप, या मरा पड़ा। लोग कंधा देने के लिए उसके बेटे का इंतजार कर रहा और बेटा है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। उसको सब पता है, फिर भी अब क्या करे। अंतिम यात्रा के लिए देरी हो रही, सब रिश्तेदार पहुंच गए हैं दूर दूर से, पर रामेश्वर जी का बेटा उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। अपने पति की अर्थी को कंधा देने के लिए अपने बेटे का इंतजार कर रही विलाप करती हुई सुलोचना जी ने जब सुना कि उनका बेटा अभी भी फोन नहीं उठा रहा है, तब पास में बैठी अपनी बेटी निर्मला के कंधे पर हाथ रखते हुए सुलोचना जी ने कहा, बेटा निर्मला, मेरी और तेरे बाबूजी की हर जिम्मेदारी तूने ही तो निभाई है। बेटा, तेरा भाई तो कहने को हमारा सिर्फ एक बेटा भर है। जब से उसकी शादी हुई वह अपनी पत्नी के साथ अलग गृहस्थी बसाकर हम लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर बैठ गया था। पता नहीं आज तक समझ में नहीं आया हम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया था। अरे अलग ही रहना था तो राजीनामे से रह लेता, हम लोगों से रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत थी। अरे कभी कभी मिलने आ जाता, हम फिर भी बुरा ना मानते, पर उस पर तो पता नहीं क्या हो गया ऐसा जिसने अपने माँ बाप को त्याग ही दिया। निर्मला बेटा, हमारी जिंदगी में उसकी अलग रहने के बाद कितनी परेशानी आई। तेरे बाबूजी बीमार पड़ जाते, कभी कभी मैं बीमार पड़ जाती, कभी घर में कुछ रुपयों पैसों की कमी पड़ जाती, कभी क्या हो जाता कभी क्या हो जाता। तो उस वक्त हमारी उस मुश्किल हालात में तुम आकर हमारे पास खड़ी हो जाती और कहती, माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। और बेटा तू सच में सब कुछ संभाल लेती, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलने देती। तेरे बाबूजी रोज कहते थे भगवान ने बेटी हमको इसलिए दी थी कि इनका बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए बेटी को हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाकर भेजा। मुझसे कहते, सुलोचना, अगर हमारे बेटी नहीं होती तो हमारा क्या होता। अरे बेटा, जब तूने हमारे सारे फर्ज निभाए हैं तो फिर आज तेरे बाबूजी को कंधा देने के लिए फिर उस नालायक बेटे का इंतजार क्यों करना। अरे जो फर्ज नहीं निभा सकता उसको तो ये हक भी नहीं मिलना चाहिए। बेटा, तू ही हकदार है। तेरे बाबूजी को इस अंतिम समय में भी अपना सहारा देने के लिए जा बेटा, अपने बाबूजी को अंतिम सहारा और दे दे। ये हक तेरा ही है, तेरे भाई का नहीं है ये हक। सुलोचना जी की बातें सुनकर आसपास खड़े और बैठे सभी लोग उनकी इस बात से सब सहमत हुए और सब एक ही स्वर में बोले, सही कह रही है आप सुलोचना जी, सही बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप के फर्ज निभाएगा, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उन्हीं को उनके अंतिम समय में उनका कंधा देने का हक मिलना चाहिए।
अक्सर हमारे समाज में बेटियां माँ बाप की सेवा तो कर देती हैं, उनके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती हैं, पर जब माँ बाप को कंधा देने की बारी आती है तो हमारी रूढ़िवादी सोच उनको पीछे धकेल देती है। और बेटा चाहे कितना ही नालायक हो, हमेशा माँ बाप की सेवा में पीछे रहे हो, कभी माँ बाप की सेवा को अपना फर्ज नहीं समझते हो, फिर भी इस वक्त हम उनको ही इस काम के लिए आगे रखते हैं। बेटियों को इस काम के लिए पराया मानकर उनकी साया भी नहीं पड़ने देते। ये सोच ही खराब है जो पुराने लोगों ने बनाई थी, पर अब हमको इस सोच को बदलना पड़ेगा। शर्मा जी ने निर्मला जी को कहा, चलो बेटा तुम ही रामेश्वर जी का बेटा हो और उनका अंतिम सफर तुम ही पूरा कराओ उनको। सुलोचना जी बोली, नहीं शर्मा जी, बेटा बनकर नहीं, बेटियां बेटी बनकर भी अपने माँ बाप की हर फर्ज पूरे कर सकती, इसलिए इसको बेटा नहीं बनाना, इसको बेटी बनकर ही अपने सारे फर्ज पूरे कर। निर्मला जी रोते हुए उठी और अपने बाबूजी को कंधा देकर उनके अंतिम सफर पर आज फिर वह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई थी। और ये सब हमेशा बाबूजी के साथ करती थी, उनको किसी भी मुश्किल हालात में अकेला नहीं रहने देती थी। सब लोगों की आंखें नम हो गई थी। बाबूजी भी जाते जाते मानो ये कह रहे थे, मेरी बेटी मुझे अपनी अंतिम यात्रा में भी तेरा ही साथ चाहिए। आज पगड़ी की रस्म थी, निर्मला जी के सिर पर पगड़ी बांधी जा रही थी। परिवार की जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी अब से निर्मला की थी। अब से क्या, शुरू से माँ बाप सिर्फ निर्मला जी की जिम्मेदारी थी। निर्मला जी ने अपने बाबूजी की टोपी अपने सिर पर लगाई और अपनी माँ से कहा, माँ आज से आप मेरी जिम्मेदारी हो, ये घर मेरी जिम्मेदारी, आपके सारे सुख दुख मेरी जिम्मेदारी। निर्मला जी को सुलोचना जी ने अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरी बेटी ही काफी है मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए। जिस बेटे ने कभी मुड़कर ही मुझे नहीं देखा, ऐसे बेटे के लिए मैं हमेशा कहती रही रामेश्वर जी से कि हमारा बेटा ही हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। आप उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोला करो, देखना एक दिन वही हमारे काम आएगा। बेटी को बेटा बेटा कहकर अपने बेटे का मान कम मत कीजिए। पर आज रामेश्वर जी की सही हो गई और मैं गलत हो गई। मेरी बेटी की बराबरी तो निर्मला जी को पगड़ी बांधे हुए अपने बाबूजी की टोपी पहने हुए देखकर एक बार फिर वातावरण थोड़ा गमगीन हो गया था। सब लोग निर्मला जी को आशीष दे रहे थे और बोल रहे थे, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। समाज में बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जहाँ बेटों के होते हुए भी माँ बाप अकेले रह जाते। अंत समय में भी बेटे उनको पूछने नहीं आते, पर बेटियां अपने किसी भी कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ती हैं। वो पराई